तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो 77th इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि इंडिया जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, लेकिन कब बनेगा तो चलिए देखते हैं। यूके को पीछे करके, ठीक है, इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना और अब इंडिया जो है वो 3rd स्पॉट चाहता है। इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि अगर वे दोबारा से इलेक्ट हो जाते हैं तो उनके जो 3rd टेन्योर में क्या होगा, इंडिया जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अगर एज पर मैनी प्रोजेक्शंस देखें तो इंडिया जो है वो सरपास कर देगा जर्मनी और जापान को और बन जाएगा दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। कब तक? 2030 तक, ठीक है। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन कब बनेगा? ये बनेगा 2030 से पहले। ये 2027 भी हो सकता है और 2028 भी हो सकता है। 2014 में देखें तो इंडिया जो था वो इंडिया वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, ठीक है। जैसे कि हमें अभी पता है इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद $3.7 ट्रिलियन के साथ। तो नंबर 1 पे है यूएस 26.8 ट्रिलियन डॉलर, नंबर 2 पे है चाइना 19.3 ट्रिलियन डॉलर, नंबर 3 पे है जापान 4.4 ट्रिलियन डॉलर और नंबर 4 पे है जर्मनी 4.3 ट्रिलियन डॉलर और इसके बाद आ गया इंडिया 3.7 ट्रिलियन डॉलर के साथ। वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये एक्सपेक्ट किया गया है यूएस की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 1.4% होगी 2024 में और जर्मनी की होगी 1.1% और जापान की होगी 1%। लेकिन अगर दूसरी साइड अगर देखो तो इंडिया की जो है वो ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है 6.3% 2024 में और चाइना की जो एक्सपेक्ट की गई है वो है 4.5%। ये भी एक्सपेक्ट किया गया है कि चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है आने वाले समय में ये जो है ये कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। अगर लास्ट ईयर नवंबर की अगर बात करें तो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने यह कहा था कि जो इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ होगी 2021 से लेकर 2030 तक वो एवरेज रहेगी 6.3% के अकॉर्डिंग। और साथ में ये भी कहा गया था कि ये जापान और जर्मनी को ओवरटेक कर देगा और बन जाएगा दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि इंडिया अपने रोल को ग्लोबल ट्रेड में बढ़ा रहा है। 2005 से लेकर 2021 के बीच का जो टाइम था वहाँ पर ये बताया गया कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है 279.5% से, ठीक है, और इम्पोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है जो कि 301.6% से। इंडिया की जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है यानी PLI स्कीम, इसने 13 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बूस्ट किया है और इंडिया PLI स्कीम को एक टूल की तरह यूज़ कर रही है ताकि वो इंडिया इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन बना सके। S&P की रिपोर्ट से पहले US बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने नवंबर 8 लास्ट ईयर में ये प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया जो है वो दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027 तक और साथ ही साथ 2030 तक ये दुनिया की 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट भी बन जाएगी। फाइनेंशियल जाइंट्स ने यह कहा कि जो इंडिया की GDP जो है जो आज 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, ये इससे भी डबल होके 2031 तक ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर को भी सरपास कर जाएगा और इसका शेयर जो होगा ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो ओवर दैट पीरियड डबल हो जाएगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो डिलीवर करेगा 11% एनुअल ग्रोथ और साथ ही साथ इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड पहुंच जाएगी आने वाले डेकेड में। जो मॉर्गन स्टैनली के चीफ एशिया इकोनॉमिस्ट ने यह कहा, जहां पे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो हैं वो स्लो डाउन फेस कर रही हैं, वहां पे इंडिया जो है वो ग्रोथ कर रहा है और इंडिया जो है दुनिया की उन 3 बड़ी इकोनॉमीज से होगा जो जनरेट करेंगे $400 बिलियन एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 से और 2028 के बाद ये बढ़ के $500 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। जो कि एक अनदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2075 तक, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में और फेवरेबल डेमोग्राफिक्स जो है वो ऐड करेंगे पोटेंशियल ग्रोथ को।